हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, बहुत सारे लोगों के साथ में ये शिकायत होती कि सर, छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो दिमाग से निकल नहीं पाती, और जब दिमाग से चीज़ें निकल नहीं पाती तो हमारी जो कॉन्शियस है, वो कॉन्शियस हमारे प्रेजेंट के जो टास्क है, वर्तमान के जो काम है, उसके लिए उपलब्ध नहीं हो पाती। और जब कॉन्शियस वर्तमान के लिए उपलब्ध नहीं हो पाती तो वर्तमान के अंदर जो भी चीज़ें घटित हो रही हैं, वर्तमान में आप अपना काम कर रहे हो तो उसके ऊपर आपका फोकस नहीं हो पाता। आप अपने ऑफिस के अंदर कलीग से बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के अंदर कनेक्टेड फील नहीं कर पाते। आप अपने घर वालों के साथ में बैठे हैं और घर वालों के साथ में बातचीत कर रहे हैं तो उस बातचीत के अंदर आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आप अपने बहुत ही ज़बरदस्त गाड़ी के अंदर बैठे हैं, बहुत ही महंगी सी गाड़ी है, आपने बहुत मेहनत करके खरीदी है और उस गाड़ी को आप चला रहे हैं, लेकिन आपको बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। आप अपने फेवरेट पर्सन के साथ में बैठे हैं और ये सपने लेते थे कि अगर कभी इसके साथ में इस तरह का टाइम स्पेंड करने का मौका मिले तो ज़िंदगी में मज़ा ही मज़ा है, जन्नत ही जन्नत है, लेकिन आपको वो जन्नत महसूस नहीं हो रही, क्योंकि आपकी कॉन्शियस है वो लिबरेट नहीं, आपकी कॉन्शियस फ्री नहीं है। कॉन्शियस छोटी छोटी चीज़ों के अंदर अटकी हुई है। कॉन्शियस जो है वो छोटी छोटी चीज़ों से मुक्त नहीं हो पा रही, छोटी छोटी चीज़ें दिमाग से निकल नहीं पा रही। और जब वो नहीं निकलती तो हम अपनी कॉन्शियस को ज़बरदस्ती जो हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है उसके साथ में जोड़ने की कोशिश करते हैं। हम ज़बरदस्ती उस कॉन्शियस को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं, और जब कॉन्शियस हटती नहीं है उन चीज़ों को ज़बरदस्ती निकालने का प्रयास करते हैं। वो जब निकलती नहीं है तो हम बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील करते हैं। और ये जो हेल्पलेसनेस है, ये हेल्पलेसनेस हमारे अंदर एंजाइटी पैदा करती है। और जब भी हमारे अंदर एंजाइटी होती है तो एंजाइटी की वजह से हमारा जो एएनएस है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, उसमें असामान्य उत्तेजना होती है, और उस उत्तेजना की वजह से हमारे अंदर अलग अलग प्रकार के सिम्टम्स पैदा होते हैं। हमारे अंदर हमारा जो स्लीप साइकिल है वो गड़बड़ हो जाता है कई बार, कि नींद है जिस समय पे आनी होती है उस समय पर नींद नहीं आ रही, रात को बार बार नींद खुल रही है, या सुबह जब हम उठे तो स्लीप की जो क्वालिटी होनी चाहिए, नींद की जो क्वालिटी होनी चाहिए, सुबह जो एक फ्रेशनेस फील होनी चाहिए, एक ताजगी से महसूस होनी चाहिए, वो ताजगी हमें महसूस नहीं हो पाती। सिर भारी रहता है या चक्कर सा आता है, या सिर दर्द करने लग जाता है, आंखों के पीछे वजन सा महसूस होने लग जाता है, गला है वो सूखने लग जाता है, या एक्सेसिव सलाइवेशन भी कई बार होने लग जाता है। गर्दन में दर्द होना, सांस खींच खींच के लेना, चेस्ट में हैवीनेस होना, धड़कन का तेज बढ़ना, या बीपी की प्रॉब्लम होना, या फिर हाथों पाँव में कंपन सा होना, ये तमाम तरह के जो सिम्टम्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे जो सिम्टम्स होते हैं, जो एंजाइटी के अंदर पेट के सिम्टम्स भी कई बार होने लग जाते हैं, जैसे आईबीएस टाइप के सिम्टम्स होने लग जाते हैं, कि पेट के अंदर गैस बनना, खाना है वो प्रॉपर पच नहीं पाता, या फिर भूख है वो बहुत ज़्यादा लगने लग जाती है, भूख बिल्कुल भी नहीं लग रही होती, या फिर जो वेट लॉस है, कई बार अचानक 10-15 किलो वजन कम हो जाता है, ये भी अपने आप में एक नई टेंशन पैदा कर देता है। और यार वजन कम हो गया, अब चूंकि आप ऑलरेडी एक नेगेटिव पैटर्न के साथ में हो तो इस वजन कम को और नेगेटिव एक लेबलाइजेशन मिल जाता है कि अच्छा कहीं कोई गंभीर बीमारी तो नहीं होगी, वो और हमें डराती है। तो ये जो सारे के सारे जो सिम्टम्स हो रहे हैं, ये सिम्टम्स किसके कारण से हो रहे हैं? हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है, हमारा जो एएनएस है, उसकी असामान्य उत्तेजना की वजह से हो रहा है। अगर हम चाहते हैं कि इन सिम्टम्स से हम फ्री हो तो हमारा जो एएनएस है वो रिलैक्स होना चाहिए। एएनएस कब रिलैक्स होगा? जब हम एंजाइटी से फ्री होंगे। एंजाइटी से कब फ्री होंगे? जब हमारी हेल्पलेसनेस इंप्रूव हो। हेल्पलेसनेस कब इंप्रूव होती है? जब ये जो छोटी छोटी चीजें जो हमारे दिमाग में रुकी हुई वो चीजें बाहर निकले। हमारी कॉन्शियस जो छोटी छोटी चीजों में अटक जाती है, वो कॉन्शियस वहां से फ्री हो, लिबरेट हो। अच्छा, ये छोटी छोटी चीजें अगर हम चाहते हैं कि ये हमारे दिमाग से निकले, हमारे दिमाग में ना रुके, हमारी कॉन्शियस वहां से फ्री हो, मुक्त हो, तो दोस्तों हमें समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में अटकती ही क्यों हैं। अगर ये अटकने का मैकेनिज्म हमने बहुत अच्छे समझ लिया, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया, तो हम उस अटकने वाली मैकेनिज्म को सही कर देंगे, तो हमारी कॉन्शियस हमेशा फ्री मिलेगी हमारे वर्तमान की एक्टिविटीज के लिए। जो चीजें आप कर रहे हो उसी में ही आपकी कॉन्शियस हमेशा रहेगी। क्यों? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हमारे दिमाग में नहीं अटक रही। तो अटकने की वाली जो मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को हमें बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। उसी मैकेनिज्म को, उसी सीबीटी के प्रिंसिपल को, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के प्रिंसिपल को मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर इस प्रिंसिपल को आपने अपनी जिंदगी में उतार लिया ना दोस्तों, अगर अभ्यास कर लिया ना, तो किसी भी प्रकार का कोई सा भी थॉट, कोई सा भी इवेंट, कोई सा भी पर्सन, कोई सी भी घटना, ना अतीत की, ना भविष्य की, ना वर्तमान की आपके दिमाग के अंदर रुकेगी। किसी की भी बात आपके दिमाग के अंदर नहीं रुकेगी, सब अपने आप जाते रहेंगे और आपकी कॉन्शियस हमेशा वर्तमान के लिए
उपलब्ध रहेगी। क्या है ये तरीका? बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। दोस्तों, कोई सी भी चीज हम करते हैं, किसी भी प्रकार के काम को कर रहे हैं, कहीं पर भी हम जा रहे हैं, अगर हमारी स्थिति ऐसी है कि हर चीज को लेके हमारे दिमाग के अंदर एक कहानी बनी हुई है, हर चीज को लेके हमारे दिमाग में एक कहानी है कि किसी चीज को किस प्रकार से होना चाहिए, समझना बहुत अच्छे से। हमारे पास में हर चीज का एक वर्जन है कि इस चीज को इस तरह से होना चाहिए, और अगर ये चीज इसी तरह से होगी ना, तभी मजा आएगा, आनंद आएगा। मतलब हमारे पास में, हमारे जिंदगी में घटित होने वाली हर घटना, हर इवेंट, हर मोमेंट का अगर हमारे पास में एक रेफरेंस पॉइंट है, एक रेफरेंस पॉइंट है, और हमारा यह मानना है कि हर इवेंट को इसी तरीके से ही होना चाहिए, और जो मैं तरीका बता रहा हूं, जो तरीका मैंने मेरे दिमाग के अंदर सोच रखा है, वही तरीका सही है, सबसे बेस्ट है, और अगर इसी तरीके से होगा तो ही मजा आएगा, आनंद आएगा। अगर हमने इस तरह का रेफरेंस पॉइंट बना रखा है, तो इस रेफरेंस पॉइंट की वजह से ही ये सारी की सारी समस्या पैदा होती है, चीजें हमारे दिमाग में अटकना शुरू होती है। कैसे समस्याएं पैदा होती है, बहुत अच्छे समझना। कि जैसे मान लीजिए कि हमने ये सोच रखा है कि किसी चीज को किस तरह से होना चाहिए, और अगर ये होना जो चाहिए ये सही है, तो ये होगा तभी मजा आएगा। जैसे अब मान लीजिए कि रेफरेंस पॉइंट, मान लो वाइफ है, तो उसने हस्बैंड के लिए, पति के लिए बना रखा है कि मेरे पति को इस तरह से होना चाहिए, मेरे पति को इस तरह से मुझसे व्यवहार करना चाहिए, मेरे पति को उस मोमेंट पे ये बात बोलनी चाहिए थी, मेरे पति को मेरी इस तरह से केयर करनी चाहिए थी, मेरे पति को वहां पर खाना खा रहे थे ना, उस खाने के दरमियान मुझे इस तरह से सबके बीच में सजेस्ट करना चाहिए था, इस तरह से मुझे बताना चाहिए था। और मान लीजिए कि यही सेम चीज पति के साथ में, वो अपनी पत्नी के बारे में इस तरह का रेफरेंस पॉइंट रखता है कि नहीं, मेरी पत्नी को इस तरह से होना चाहिए, उससे मुझे इस तरह से मेरी केयर करनी चाहिए, सुबह मैं निकलता हूं तो मुझे इस तरह से बात होनी चाहिए, मेरे पास में फोन आए तो इस तरह से बात करे, शाम को मुझसे इस तरह से बात करे, पूरे दिन मेरे साथ में इस तरह से रहे। अगर हम ये रेफरेंस पॉइंट रखते हैं, मतलब क्या है कि एक तो जो पति है वो रियल में जो है, जो एग्जैक्टली वो कैसे हैं, वो तो है उनकी रियलिटी, जो सत्य है, और एक हमने हमारे दिमाग के अंदर पति की एक आइडियल इमेज क्रिएट कर रखी है। आइडियल इमेज जो हमारे अकॉर्डिंग आइडियल है, जो सबके अकॉर्डिंग नहीं, जो हमने अपने दिमाग में कहानी बना रखी है कि पति को वास्तव में कैसा होना चाहिए, एक दूसरी इमेज जो हमने अपने दिमाग में बना रखी है। एक तो ये रियल में वो कैसे हैं, एक हमारे अनुसार उनको कैसा होना चाहिए। यही सेम चीज पत्नी के लिए, कि एक तो पत्नी की रियल इमेज कि वास्तव में वो कैसी है, और एक हमारे अनुसार उसको कैसा होना चाहिए। अब गड़बड़ क्या हो जाती है कि जो हम हमारे दिमाग के अंदर जो इमेज रखते हैं, जो हमने बनाया है, हर व्यक्ति को अपनी बनाई हुई चीज से मोहब्बत होती है, अपनी बनाई हुई चीज से प्रेम होता है, और उसको वही चीज सबसे ज्यादा बेस्ट लगती है जिसको वो बनाता है। अब मान लीजिए कि ये जो इमेजिनरी जो कहानी है, ये कहानी जो दिमाग में बनी हुई है, ये कहानी ही हमें क्या लगती है, सत्य लगती है, और पूरे दिन हम इसी को रिपीट करते रहते हैं। तो जिसको आप रिपीट करते हो वही आपको क्या लगता है, सत्य लगता है। तो आपको जो उसकी जो रियल इमेज है, वो जो वास्तव में वो है, वो आपको फिर क्या नहीं आता, पसंद नहीं आता। अब पसंद नहीं आता, अब मान लीजिए कि हस्बैंड को यहां पर कुछ बोलना था, उन्होंने कुछ और बोल दिया, जो आपने सोचा था वैसा अगर नहीं बोल रहे, तो उनका ये बोलना आपके दिमाग में अटक जाएगा। उन्होंने आपकी केयर की, उन्होंने अपने हिसाब से केयर की, उन्होंने आपको अपने हिसाब से बर्थडे गिफ्ट दिया, उन्होंने अपने हिसाब से आपको एनिवर्सरी गिफ्ट दिया, उन्होंने आपको अपने हिसाब से घुमाने लेके गए, अपने हिसाब से सब कुछ किया, वो अपने हिसाब से किया, अपनी एग्जैक्टली रियलिटी के अनुसार किया। लेकिन आपके पास में एक वर्जन है, एक इमेज है कि इनको इस तरह से बर्थडे विश करना था, इस तरह से बर्थडे का गिफ्ट देना था, इस तरह से एनिवर्सरी का गिफ्ट देना था, इस तरह से लोगों के बीच में कहना था। तो अब उन्होंने जो एक्चुअल में जो किया वो आपको पसंद नहीं आएगा, क्योंकि आपके पास में क्या है, एक दिमाग के अंदर एक इमेजिनरी कहानी है कि इनको इस तरह से करना चाहिए था। अब इस तरह से करना चाहिए था तो ये चीज आपको पसंद नहीं आएगी, इसको आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे।
स्वीकार नहीं कर पाएंगे, आपके पास में ये है, ये स्वीकार नहीं कर पाएंगे, तो ये चीज आपके दिमाग में अटक जाएगी। जिस भी चीज को आप एक्सेप्ट नहीं कर पाते वो चीज आपके दिमाग में रुक जाती है, आपके दिमाग में अटक जाती है, आपकी कॉन्शियस वहां पर अटक जाती है। क्यों अटक जाती है? क्योंकि आपने इसको स्वीकार नहीं किया, तो अब आप इसको इसके अकॉर्डिंग चेंज करने की कोशिश करोगे। मैं इस रियलिटी को, इस काल्पनिक इमेज, जो दिमाग में इमेज है उसके अनुसार चेंज करने की कोशिश करूंगा। अब मैं इसको चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। अच्छा, कोई चीज अगर चेंज हो जाए ना तो कॉन्शियस फ्री हो जाए। अगर कोई चीज बदल जाए तो ठीक है, लेकिन रियलिटी तो बदल नहीं सकती। जो एग्जैक्टली मैं कैसा हूं मैं तो वैसे ही रहूंगा, कोई पत्नी जैसी है वो वैसी ही रहेगी, कोई हस्बैंड जैसा है वो वैसा ही रहेगा, लेकिन हम अपने दिमाग में कहानी के अनुसार उनको बदलने का प्रयास करते हैं। और कोई भी व्यक्ति किसी के कहने से, किसी के बताने से नहीं बदलता। तो ये यहां पर जब नहीं बदलता तो हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ। अब दिमाग की आदत है कि जब तक कोई टास्क कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो उस चीज को छोड़ता नहीं है। तो यहां पर वो इसको लगातार बदलने में लगा रहता है, बदलने में लगा रहता है। तो कॉन्शियस यहां पर अटक गई। अब कॉन्शियस अटक गई तो अब ये मान लीजिए कि सुबह की घटना है, कॉन्शियस वहां पर अटकी हुई पड़ी है। अब दोपहर की घटनाओं के लिए कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, शाम की घटनाओं के लिए कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, दूसरे दिन की घटनाओं के लिए कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, कार चलाने में कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है, ऑफिस के काम में कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है। अब कॉन्शियस अवेलेबल नहीं है तो आपको इन सब चीजों के अंदर मजा नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको आनंद नहीं आएगा, बिल्कुल भी आपको मस्ती नहीं आएगी, क्योंकि कॉन्शियस इसको बदलने का प्रयास कर रही है। अब ये चीज बदलना संभव है ही नहीं। जो रियल में है, जो एग्जैक्टली है, जो सत्य है, उस सत्य को किस तरह से बदला जाए? वो सत्य नहीं बदल सकता, क्योंकि इस सत्य के होने के कारण है, इसके कारण है, कारण है तो इसके कारण से यही घटित होगा। लेकिन हम चाहते हैं कि ये ना घटित हो, के हमारा दिमाग में जो है वैसा घटित हो, तो मजा आएगा, तो आनंद आएगा। और हमने अपने दिमाग वाले को ही सत्य मान रखा है, तो इसलिए हम इसको छोड़ नहीं पाते। इसको जब छोड़ नहीं पाते तो ये चीज हमारे दिमाग में अटक जाती है। यही सेम चीज आप ऑफिस में जाते हो, आप अपने ऑफिस के जो कलीग्स है, उन कलीग्स के लिए मान लीजिए कि आपके दिमाग में कहानी बनी हुई है कि इन लोगों को इस तरह से रहना चाहिए, इन लोगों को इस तरह से मेरे साथ में व्यवहार करना चाहिए, इन लोगों को इस तरह से मेरी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, इन लोगों को इस तरह से मेरी बातचीत माननी चाहिए। अब मान लीजिए कि वो आपकी बात उस तरह से नहीं मानते, मानते तो लेकिन उस तरह से, जिस तरह से आपने सोच रखा है, उस तरह से व्यवहार नहीं करते जिस तरह से आपने सोच रखा है। आपके बिजनेस के अंदर आपको ग्रोथ मिल रही है, लेकिन उस तरह से नहीं जिस तरह से आपने सोच रखा है। ठीक है, आपका प्रॉफिट इस बार 10% रहा, लेकिन आपने सोच रखा था नहीं 20% होना चाहिए, तो वो 10% प्रॉफिट फिर आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपको 10% माइनस में लगेगा, क्योंकि 20% सोचा हुआ था, अरे 10% का अपना क्या हो गया, लॉस हो गया। आपने तो क्या है कि 10% प्रॉफिट है, फिर नजर नहीं आता, क्योंकि दिमाग के अंदर कुछ और है। यही सेम चीज अगर आप किसी भी प्रकार के अपने जीवन के अंदर अचीवमेंट्स प्राप्त करते हैं, तो वहां पर भी अगर उस अचीवमेंट को लेके ये रहता है कि नहीं ये होना चाहिए था, तो फिर जो अचीवमेंट आपको मिला वो अचीवमेंट भी आपको आनंद नहीं दे पाएगा, आपके लिए आनंद का कारण नहीं बन पाएगा, आपके लिए मजे का कारण नहीं बन पाएगा, आपके दिमाग में डोपामिन रिलीज करने का कारण नहीं बन पाएगा, आपकी खुशी का कारण नहीं बन पाएगा, आपके दिमाग में सेरोटोनिन रिलीज करने का कारण नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारे दिमाग में कुछ और वर्जन है। और जब भी इस तरह की स्थिति होती है ना दोस्तों, घर के अंदर होती है, हस्बैंड वाइफ के बीच में होती है, कि आप जो एग्जैक्टली जो है वो ना होकर आप उनको कुछ और बनाना चाहते हो, जो चीजें घटित हो रही है उन चीजों को कुछ और घटनाओं के रूप में देखना चाहते हो, कुछ और वहां पर चाह रहे थे, और आपका ये मानना कि जो मैंने सोच रखा है ना वो सत्य है और वो होगा तभी मजा आएगा, तो ये चीज फिर आपको फ्लेक्सिबल नहीं बनाती। आप क्या हो जाते हो, रिजिड हो जाते हो। जब आप इस चीज के प्रति रिजिड हो जाते हो तो आपकी कॉन्शियस जो है वो इन चीजों में अटक जाती है, क्योंकि कॉन्शियस का काम है भाई ये अपने काम का नहीं है, ठीक है इसको करेक्ट करो, और ये करेक्ट किसी भी सूरत में हो नहीं सकती, क्योंकि ये रियलिटी है, सत्य है। जो चीज जिस तरह से हो रही है, जो घटनाएं जिस तरह से हो रही है वो सत्य है, वो रियलिटी है, और जो रियलिटी है, जो सत्य है, उसको किसी भी रूप में बदला नहीं जा सकता। और जब वो बदलता नहीं तो कॉन्शियस यहां से मुक्त हो नहीं पाती, कॉन्शियस मुक्त हो नहीं पाती तो दिमाग चीजों में अटका हुआ पड़ा रहता है, और दिमाग जब चीजों में अटका हुआ पड़ा रहता है तो आपको किसी भी चीज में मजा नहीं आता। इसी को बोलते हैं अपन कॉग्निटिव रिजिडिटी। कॉग्निटिव रिजिडिटी का मतलब क्या है, कॉन्शियस का इसमें अटके रहना। हम इस चीज को, इमेजिनरी कहानी को छोड़ नहीं पाते, जो हमने हमारे हिसाब से सोच रखा था उसको हम छोड़ नहीं पाते। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारी कॉन्शियस लिबरेट हो, कॉन्शियस
फ्री हो, हमें हर चीज का आनंद आए, तो हमें इस चीज को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि हम जो रियलिटी को बदलने का जो प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास हमें बिल्कुल भी नहीं करना। जो रियलिटी है, जो सत्य है, वही सबसे बड़ी रियलिटी है और वही सबसे बड़ा सत्य है। यही इस मोमेंट के अंदर होना था। जो अभी हुआ है वो उस मोमेंट का सबसे बेस्ट वर्जन था। इससे ज्यादा बेस्ट वर्जन और कोई चीज थी नहीं। आपके हस्बैंड ने आपके साथ में जिस तरह का व्यवहार किया उस मोमेंट में, वो उस मोमेंट का सबसे बेस्ट वर्जन था। आपकी वाइफ ने आपके साथ में उस मोमेंट में जिस तरह से व्यवहार किया, जो चीज बोली, जिस तरह की केयर की, वो उसकी सबसे बेस्ट वर्जन थी उस मोमेंट की। उस मोमेंट में उससे ज्यादा और कोई बेस्ट हो नहीं सकता था, वो बेस्ट था। आपके घर वालों ने आपके साथ में जिस तरह का बिहेव किया, जिस तरह से आपसे इंटरेक्ट किया, वो उस मोमेंट का सबसे बेस्ट वर्जन था। उसी के कारण मौजूद थे, जिस तरह के कारण मौजूद थे तो उसी तरह की घटना घटित हुई। ऑफिस वालों में, ऑफिस में जिस तरह का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है, जिस तरह का बिहेव मिल रहा है, उस मोमेंट के अंदर वही कारण थे। तो उन कारणों से जो बेस्ट से बेस्ट आउटकम आ सकता था वही आउटकम है। आपके दिमाग के अंदर जो कहानी वो क्या है? इमेजिनरी है, वो काल्पनिक है। जब हम इस बात को समझते हैं कि जो है वही रियल है, जो हम सोच रहे हैं वो रियल नहीं है। क्योंकि इंसान हमेशा किसके साथ में अटकता है? इंसान रियलिटी पसंद करता है, इंसान सत्य पसंद करता है, और सत्य ही हमारे अंदर इमोशंस पैदा करता है। जब तक हम अपने दिमाग की कहानी को रियल मान रहे होते हैं तब तक हम इसमें अटके हुए होते हैं। हमें इस बात को बहुत अच्छे समझना पड़ेगा, अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि जो हो रहा है ना, उससे बड़ी रियलिटी कुछ भी नहीं है। जिस स्कूल में आप पढ़े, अरे नहीं इसमें नहीं, उसमें पढ़ता तो कितना बढ़िया रहता, नहीं। जिस स्कूल में आप पढ़े वो बेस्ट स्कूल थी। जिस कॉलेज में आप पढ़े उस मोमेंट में आपके लिए सबसे बेस्ट था। जिन गुरुओं का आपको सानिध्य मिला उन मोमेंट्स में वो सब आपके लिए बेस्ट थे। जिस रास्ते से आप चलकर आप यहां पर आए हो वो रास्ता उन सभी मोमेंट्स में आपके लिए बेस्ट रास्ता था। इससे ज्यादा बेस्ट और कोई वर्जन हो नहीं सकता। तो जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वही सत्य है, वही रियल है। तो फिर हम अपने दिमाग की कहानियों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, क्योंकि काल्पनिक चीजों को हम पकड़ के नहीं रख सकते। हम जब अपने दिमाग की कहानी को सही मानते हैं ना तो उसको हम पकड़ते हैं। हमें इस चीज को समझना पड़ेगा। जैसे भगवत गीता का जो बहुत ही खूबसूरत सा संदेश है कि जो हो रहा है वो बेस्ट हो रहा है, जो हुआ वो बेस्ट है, और जो होगा वो भी बेस्ट है। मतलब जो हुआ वो भी सही है, आज जो हो रहा है वो भी सही है, और जो होगा वो भी सही है। हमारे दिमाग में जो कहानियां बनी हुई वो सिर्फ इमेजिनेशन है, वो सही नहीं है, वो रियलिटी नहीं है, वो कल्पनाएं हैं। जो हो रहा है ना बस वही सत्य है, क्योंकि उसके होने के कारण मौजूद हैं, और जिन चीजों के कारण मौजूद है तो परिणाम तो उसके अकॉर्डिंग ही मिलेगा। तो हम जब इस चीज को समझ लेते हैं कि दिमाग की कहानियां सिर्फ कहानियां हैं, सिर्फ इमेजिनेशंस है, वो सत्य नहीं है। सत्य जो हो रहा है, जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, जिस तरह से लोग आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही सत्य है। तो फिर हम अपने दिमाग की कहानी को छोड़ने लग जाते हैं और हम रियलिटी के साथ आने लग जाते हैं। तो रियलिटी के साथ में हमारी कॉन्शियस जुड़ने लग जाती है, और जब रियलिटी के साथ में कॉन्शियस जुड़ती है ना तो आनंद पैदा होता है, क्योंकि हम वर्तमान में आ गए। और जब व्यक्ति वर्तमान में आ जाता है, वर्तमान में स्थिर हो जाता है, तो वर्तमान का हर तरह का उसको मजा मिलता है। और जब व्यक्ति वर्तमान में होता है तो उसको किसी भी प्रकार की कोई एंजाइटी परेशान नहीं करती। ना उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का अतीत है, ना उसके दिमाग में किसी भी प्रकार के भविष्य की कोई कहानी। सिर्फ वर्तमान, पूरी तरह से आप जब वर्तमान में एब्जॉर्ब हो, वो तभी हो सकता है जब जो हो रहा है उसी को ही हम क्या माने, रियलिटी मानना शुरू कर दें। वो थ्योरेटिकल मानना नहीं, भीतर से भी ऐसा उठ जाए, भीतर से भी स्वीकृति आ जाए। और वो भीतर से स्वीकृति कब आती है? जब आप सतत रूप से अभ्यास करते हो, जब आप सीबीटी का लगातार प्रैक्टिस करते हो, धीरे धीरे हमारा भीतर का मन भी इस बात को मानना शुरू कर देता है कि हां भाई जो हो रहा है वही सत्य है, वही उस मोमेंट का सबसे बेस्ट वर्जन है। क्योंकि उस मोमेंट में उसी चीज के होने के कारण मौजूद थे, और जैसे कारण है, जैसा बीज है तो उसी के अनुसार ही तो पेड़ बनेगा ना भाई। बीज अगर आम का है तो आम का ही तो बनेगा ना, बीज अगर बबूल का है तो बबूल का ही बनेगा ना। हम यूं सोचते हैं कि बबूल का बीज है और आम का पेड़ बन जाए, ये संभव नहीं है। इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, बार बार अपने आप को एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बार बार यहां पर सीबीटी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। धीरे धीरे ये हमारे मन के गहराई तक उतरेगी, हमारे मन के भीतरी तल तक उतरेगी। तो हमारा मन, हमारी कॉन्शियस, जो छोटी छोटी चीजें जो दिमाग में अटक रही है उनसे फ्री होती है, वर्तमान के लिए उपलब्ध होती है, हम एंजाइटी से पूरी तरह से मुक्त होते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम लोगों ने जो एंजाइटी है, जो पैनिक है, जो ओवर थिंकिंग है, जो छोटी छोटी चीजें दिमाग में जो रुकती है, इनको हम पूरी तरह से कैसे निकाल सकते हैं, इसके ऊपर एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक CBT का पूरा वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप सीख करके, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से फ्री करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय